हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो 10th क्लास के छठे लेसन का आज चौथा एपिसोड है बच्चों, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। एक प्रकार हो गया था कल हमारा संयोजन अभिक्रियाएं, आज है अपघटनीय अभिक्रियाएं। क्या होता है अपघटनीय अभिक्रियाएं? अपघटन का शब्द का अर्थ होता है बच्चों टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो बिल्कुल यही होगा कि इसके अंदर क्या होगा, एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटेगा। जैसे कि मेरे पास एक बड़ा अणु था जिसके अंदर यूं ए और बी दो समूह जो है वो जुड़े हुए थे, ए और बी। ठीक है, ये अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के बाद ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ठीक है, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो इसका मतलब ये एक क्या था, बड़ा अणु था जिसके बंध दोनों के बीच में ये जो बंध था, ये बंध क्या हो गया, टूट गया। और ये क्या बन गए, छोटे अणु बन गए। ये क्या बन गए बच्चों, छोटे अणु। ठीक है, तो अपघटनीय अभिक्रिया की आपको परिभाषा समझ में आ गई कि वह अभिक्रिया, देखो वह अभिक्रिया जिसमें बड़ा अणु, एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, उन्हें हम अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है कि एक बड़ा अणु, एक बड़ा क्रियाकारक अणु छोटे उत्पाद अणुओं में टूट जाता है। उत्पाद अणुओं में टूट जाती है, मतलब जिनमें एक बड़ा अणु, क्रियाकारक अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि जिसमें कोई बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाए तो उसको हम कौन सी अभिक्रियाएं कहेंगे, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे बताओ कि ये आपको परिभाषा तो हो गई याद। फिर एक छोटी सी बात मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको ये मार्कर है आपके पास, ये तोड़ना है तो ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये बंध तोड़ना होता है तो हमें क्या करनी पड़ती है बच्चों, ये परिभाषा हटा दूं, ये लो, अब मैं ये परिभाषा हटा रहा हूं, ये लो। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें बड़ा अणु छोटे अणु उत्पाद अणुओं में टूट जाता है, उसे हम अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। चलो अब देखो, इसको तोड़ना है तो ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी तभी ये टूटेगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया में ऊर्जा लगानी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। अब ये ऊर्जा कहां से प्राप्त की, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त की, इस आधार पर अपघटनीय अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, अपघटनीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ये ऊर्जा हमें लगानी पड़ रही है, ये ऊर्जा आपने कैसे दी, आपने इसको ताप देकर के ऊर्जा दी। ठीक है, आपने इसको गर्म करके तोड़ा, आपने इसमें विद्युत से ऊर्जा दी, विद्युत से मतलब इसमें लाइट पास करवाई, विद्युत पास प्रवाहित करके जो है इसको तोड़ा है, या आपने इसको प्रकाश में रख करके, धूप में रख करके तोड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऊर्जा इसने कैसे प्राप्त की, इस आधार पर ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होगी। एक तो तापीय अपघटन अभिक्रियाएं, एक विद्युतीय अपघटन अभिक्रियाएं, एक प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से अपघटन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हुई बच्चों, 3 प्रकार की। तो परिभाषाएं देखो क्या बन गई। पहली परिभाषा, तापीय अपघटन को जो है ना, ताप देते हैं तो ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसलिए हम इसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया तो है ही है, ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें बड़े क्रियाकारक अणु को तोड़ने के लिए ऊर्जा ताप से प्राप्त होती है, उसे हम तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होती है? ताप से। तो इसको अपने तापीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरी देखो कि यदि किसी बड़े क्रियाकारक अणु को छोटे उत्पाद अणुओं में तोड़ने के लिए ऊर्जा विद्युत से प्राप्त होती है तो इसे हम विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यदि इस बड़े क्रियाकारक अणु को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त होती है तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इजी बच्चों, बहुत ही आसान। क्या कि ये ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है? अगर ये ताप से प्राप्त हो रही है तो तापीय अपघटन अभिक्रिया, ये ऊर्जा विद्युत से प्राप्त हो रही है तो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, ये ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त हो रही है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो क्या ये तीनों परिभाषाएं आप अपने आप लिख लोगे? तीनों परिभाषाएं आपको लिखनी है। क्या? पहली कि किसी क्रियाकारक अणु को तोड़ने के लिए यदि ऊर्जा ताप से प्राप्त हो तो तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी क्रियाकारक बड़े अणु को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए ऊर्जा विद्युत से प्राप्त होती है तो इसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश से प्राप्त होती है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इनको जो है आपको यहाँ पर ऊर्जा जो है वो ताप से प्राप्त, यहाँ पर ऊर्जा जो है वो विद्युत से प्राप्त, और यहाँ पर ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त हो रही है? प्रकाश से प्राप्त। ठीक है, तो ये आपको परिभाषाएं बनानी है। चलो बच्चों, अब मैं इसको कर रहा हूं साफ और इन तीनों अभिक्रियाओं के उदाहरण लिख रहा हूं, तापीय अपघटन की और विद्युतीय और प्रकाशीय अपघटन की। चलो बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ताकि जो है आप इसको बाद में नोट्स बना सकें। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ये देखो, पहला है हमारे पास तापीय अपघटन, तापीय या इसको ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा क्या है हमारे पास? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इन तीनों के उदाहरण लिखना है, परिभाषा तीनों की लिख लोगे आप, उदाहरण लिखो। उदाहरण नंबर 1 इसका तापीय अपघटन अभिक्रिया, जो ताप से टूट जाएगा। देखो मेरे पास था, ये पहला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर था, ये ठोस अवस्था में। मैंने इसको ताप दिया, ये तीर का निशान है, इसके ऊपर ये त्रिभुज का निशान लगाता हूं ना, इसका मतलब होता है इसको गर्म किया। इस त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इसको मैंने क्या किया है? गर्म किया, तो ये टूट गया CaO ठोस में और CO2 गैस में टूट गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। किससे? ताप से। तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखो कि पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम होता है Ca, क्लोरेट ClO3। ठीक है, ये भी ठोस था, इसको भी आपने ताप दिया तो ये टूट गया KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में 3O2। इसको संतुलित कर लेना, इसको 2 लगा लोगे, इसको 2 लगा लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोटेशियम क्लोरेट जो था वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। तो ये भी किससे टूट रहा है? ताप से टूट रहा है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ताप। ठीक है, तो ये दोनों ही तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आप विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत से अब आपको तोड़ना है। इसकी भी परिभाषा आप कर लोगे, क्योंकि मैंने परिभाषा पहले बोल दी है, बहुत बार आप बना लेंगे। विद्युतीय अपघटन में क्या होगा कि जैसे आपके पास जल 2H2O द्रव, इस जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। क्या करोगे? विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो ये जो जल है ना वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक बड़ा अणु है, देखो 2 छोटे अणुओं में टूट रहा है। यहाँ पर भी ये बड़ा अणु है, 2 छोटे अणुओं में टूट रहा है। ये बड़ा अणु है, 2 छोटे अणुओं में टूट रहा है। ये दोनों ताप से टूट रहे हैं तो ये तापीय अपघटन, ये विद्युत से टूट रहा है तो ये विद्युतीय अपघटन। इसी तरीके से अगर पिघले हुए नमक में गलित NaCl में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, करंट पास करवा दो,
ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये सोडियम इसका अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है इसकी अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी और 2 सोडियम कोष जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, विद्युतीय अपघटन। विद्युत के प्रभाव से ये NaCl Na और Cl2 में टूट रहा है। चलो बच्चों, अब बात आ गई वो प्रकाश या अभिक्रिया की। आपको परिभाषा मैंने पहले बता दी, उदाहरण बता देता हूं। जैसे आपके पास 2HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं इसको, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आप इस पर प्रकाश दोगे, प्रकाश को देखो आप क्या लिख सकते हो, प्रकाश को एक तो प्रकाश ही लिख सकते हो, एक यहां लिख सकते हो H और न्यू, ऐसे V बनता है बच्चों। इधर देखो कैसे बना, ऐसे V है ना, उसी V को आपने थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर वाले पूंछ से मोड़ देनी है। इसको हम क्या देते हैं, न्यू। क्या कह देते हैं, न्यू। तो ये क्या है, H न्यू है। क्या है, H न्यू, जो प्रकाश को प्रदर्शित करता है। प्रकाश लिख दो या H न्यू लिख दो। जैसे यहाँ पर आप क्या करते थे, ताप लिख दो या त्रिभुज बढ़ा दो, वैसे यहाँ पर प्रकाश लिख दो या H न्यू लिख दो। ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा, H2 और Br2 में टूट जाएगा। किसके प्रभाव से टूट रहा है, प्रकाश से। ये ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है, प्रकाश से। ठीक है, बड़ा अणु HBr, H2 और Br2 दो छोटे अणुओं में टूट रहा है, तो ये प्रकाशीय अपघटन हो गया। चलो फिर मैंने लिखा कि एक और उदाहरण लिख रहा हूं, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा लिखो कि मैंने लिखा AgCl। इस Ag क्या होता है, सिल्वर, Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो ये सिल्वर क्लोराइड है और इस सिल्वर क्लोराइड में भी अगर आप प्रकाश प्रवाहित करोगे, इसके ऊपर प्रकाश डालोगे, प्रकाश का मतलब है H न्यू, तो ये किस में टूट जाएगा, Ag तो बच्चों अलग हो जाएगा ठोस के रूप में और Cl2 गैस निकल जाएगी। Ag कितने हैं, 2, तो यहाँ पर इसको संतुलित भी रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो इसलिए बड़ा अणु जो है दो छोटे अणुओं में टूट रहा है, AgCl Ag और Cl2 में टूट रहा है, तो ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से अपघटन अभिक्रिया होगी बच्चों आपकी कंप्लीट, बिल्कुल आसान तरीके से। अपघटन का मतलब टूटना, टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा अगर ताप से मिल रही है तो तापीय अपघटन, प्रकाश से मिल रही है तो प्रकाशीय अपघटन, विद्युत से मिल रही है तो विद्युतीय अपघटन। और ये मैंने लिख दिए उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ये आप याद करें बच्चों, उदाहरण और परिभाषा। ओके, गुड लक बच्चों।